नमस्कार, लहरी लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ सुनील गहलोत। यूपी में नगर पंचायत चुनाव पूरे सवाब पर है और इस चुनाव को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण का चुनाव 4 मई को होगा, दूसरा चरण भी तैयारी में लगे हुए हैं लोग। हम बात करेंगे विभिन्न इसी चुनाव को लेकर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उरुआ इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश चंद्र त्रिपाठी जी। इसी चुनावी मुद्दे पे बात होगी, कुछ सामाजिक मुद्दे पे बात होगी। स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद सर। चुनाव तो उरुआ में पूरे सवाब पर है। विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी अपना चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। जनता भी कई पार्टियों को लेकर ही सपोर्ट कर रही है। क्या इस तरह के प्रत्याशियों का चुनाव वास्तव में होना चाहिए? थोड़ा सा इस पर आपको विचार। सबसे पहले मैं आपको सुनील जी बधाई देता हूँ आपके लहरी लाइव चैनल को। या आप हमारे गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल की तमाम खबरों को आप समय समय से उठाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ, आदि शुभकामनाएँ आपको। और रह गई चुनाव की बात, नगर पंचायत के चुनाव की बात, यह आपको भी पता है, स्थानीय निवासी हैं, सबको पता है कि यह गोरखपुर जनपद का यह नगर पंचायत उरुआ बाजार जो है, यह प्रथम चुनाव यहाँ का निकाय का चुनाव होना है। और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधि, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वर्तमान के जो हमारे विधायक हैं, इन सभी लोगों का प्रयास रहा है। भाजपा के कुछ हमारे अच्छे पदाधिकारी रहे हैं जिन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, प्रयास करके नगर पंचायत का दर्जा उरुआ को दिलाया है, तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और चुनाव की बात रही तो आरक्षित सीट है, अनुसूचित सीट है और इसमें तमाम प्रत्याशी अपने अपने जो आजमाइश कर रहे हैं। विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर पंचायत उरुआ का जो चुनाव है, इसमें कहीं से किसी पार्टियां तो सब लड़ रही हैं, पार्टी लड़ रही हैं, पार्टी से अलग हट करके कुछ बागी भी लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग एक इस स्वस्थ लोकतंत्र में एक स्वस्थ जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, जिससे कम से कम हमारे इस नगर पंचायत का पूर्ण रूप से विकास हो सके। और ये भी सत्य है कि यह प्रथम चुनाव है और प्रथम बार यह घोषित किया गया है। निश्चित तौर पर शासन से भी काफ़ी धन मिलेगा और धन के आधार पर काफ़ी विकास होगा हमारे नगर पंचायत उरुआ का। तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव हम सबको करना है। सर, सबसे बड़ी समस्या आती है जब पार्टियां जातिगत आंकड़े ढूंढना शुरू कर देती हैं। जातिगत आंकड़ों में माइनॉरिटी का अलग, पिछड़ों का अलग और सामान्य वर्ग का अलग, यह कंडीशन सभी पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ है। कौन किसके पक्ष में जा रहा है? क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? अगर इस तरह की राजनीति हो रही है, जात की राजनीति, इस पर क्या आपके विचार है? इसको तो मैं और सुनील जी, मैं इसको तत्काल मैं खारिज करता हूँ, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जाति और धर्म पर विश्वास करना तो कतई ठीक नहीं है। और इसमें तो अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विधाएँ रही, जो उनकी विशेषताएँ रही संविधान की, और उसी के आधार पर हमारा देश संचालित हो रहा है। इसमें धर्म और जात की बात किसी दशा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत जो है विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ लोकतंत्र नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो जाति और धर्म की बात करने वाले वो कतई जो है अपने राष्ट्र और देश का विकास नहीं कर सकते हैं। इस नगर पंचायत चुनाव में सब पार्टियाँ लड़ रही हैं और सभी पार्टी अपने अपने जो है प्रत्याशियों को लोग खड़ा किए हुए हैं। कुछ लोग निर्दल भी हैं, कुछ लोग बागी भी हैं, लेकिन जाति और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भारत एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम सबको क्या चाहिए? विकास चाहिए। और ये नगर पंचायत उरुआ घोषित हुआ है तो जात नहीं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि आपका विश्वास अगर किसी दल में है तो आप दल में जाएँ, जुड़ें, कोई बात नहीं है, लेकिन जात धर्म की बात न करें और एक स्वस्थ जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो उसके काबिल हो, पढ़ा लिखा हो। और एक चीज़ निवेदन और करूँगा आपसे, जहाँ तक जात की बात आई है, किस अनुसूचित सीट पर जहाँ सामान्य सीट नहीं है, कुछ लोग अलग अलग लोगों को प्रत्याशी बना करके भी चुनाव लड़ा रहे हैं, तो इस पर बैसाखी बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रत्याशी अपने स्वयं आत्मबली है, खुद वह योग्य है, उस लायक है, लड़ रहा है, तो ऐसे लोगों का समर्थन करें, न कि किसी के द्वारा समर्थित लोगों का समर्थन करें। यह तो मैं इसको भी मैं खारिज करूँगा और उसमें देखें कौन योग्य प्रत्याशी है, कौन किस लायक है, उसके आधार पर चयन करें और जात पात पर विश्वास न करें, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा है।
सर, सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं कि जब यहाँ के प्रत्याशियों से अगर 10 पूछ लिया जाए 10 समस्याएं, तो मुझे लगता है कोई बता नहीं पाएगा क्या समस्या है। हालांकि यह योगी सरकार में ही नगर पंचायत का दर्जा पूर्वा को मिला, तो आपके नज़रिए से क्या क्या समस्याएं हैं नगर पंचायत पूर्वा, जिसे होना चाहिए था और अभी तक नहीं हो पाया, और जो वर्तमान की जो सरकार है उसे कर देना चाहिए? देखिए, यहाँ की समस्या तो विगत कई दशकों से यहाँ की पूरी जनता क्षेत्र की झेल रही है। सबसे बड़ी समस्या पूर्वा नगर पंचायत की जल निकासी की है, और जल निकासी की समस्या का निस्तारण अब तक नहीं हो पाया। बीच में जब सामान्य सीट हुई तो सामान्य सीट से कई प्रत्याशी सामने आए और उन्होंने कहा कि हम इसकी समस्या का निस्तारण करेंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, काम भी कराए। तो सबसे बड़ी समस्या पूर्वा नगर पंचायत की जल निकासी की है। अब तक जल निकासी का कोई निस्तारण नहीं हो पाया। दूसरी समस्या यहाँ के बस संचालन का है। अब तक बस की व्यवस्था नहीं हो पाई। आज़ादी के बाद से आज तक कोई बस की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक बस सिर्फ धुरियापार की चलती है, गोरख चलती है। तीसरी समस्या जो है बिजली की है। बिजली तो आ रही है शासन से, लेकिन जर्जर तार हैं, तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे ही तमाम मुद्दे यहाँ के हैं। अब इसमें चुनाव के बाद कौन जनप्रतिनिधि होगा, कौन चेयरमैन बनेगा, किस व्यवस्था तक वह अपने को आगे ढालेगा, ये जरूर मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को देख करके ही मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करें, कि जो हमारी समस्याओं को उठा सके, आगे दे सके, बता सके। और मैं वास्तव में बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। यह वास्तव में वह बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि इस दक्षिणांचल के इस छोटे से कस्बे को उन्होंने अपने तह तक देखा और नगर पंचायत का दर्जा इसको दिया। वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और जो भी विकासात्मक कार्य योजनाएँ उनके द्वारा दी जा रही हैं, उसको जो है जो भी चेयरमैन बनेगा वह उसको पूरा करावे। और ये भी सत्य है कि प्रथम नगर पंचायत चुनाव हो रहा है, बहुत सारा धन शासन के द्वारा, प्रदेश शासन के द्वारा इस नगर पंचायत युवा को मिलेगा, उसमें पारदर्शिता हो, काम हो। यही हम अपील जानना चाहते हैं, मतलब यही मेरी एक सोच है और लोगों से अपील करना चाहते हैं। लहरी लाइव को सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप रहे डॉक्टर राकेश चंद्र त्रिपाठी जी, जो शिक्षक भी हैं और साथ ही पत्रकार भी हैं और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा जुड़े रहते हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारा निवेदन है कि इनके विचार आपको कैसे लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आए और प्रतिक्रिया अपनी दें। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक न किया हो तो लाइक कर लें।